हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमके 002 अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में विकास में विज्ञान तथा तकनीकी की भूमिका को स्पष्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो भी है, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। विकास में विज्ञान तथा तकनीकी की भूमिका। जैसा कि स्टूडेंट, आज वर्तमान युग में विकास में विज्ञान और तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विज्ञान ने मानव जीवन को सरल, सुरक्षित और आधुनिक बनाया। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, संचार और परिवहन जैसे सभी क्षेत्र में तकनीक का उपयोग हो रहा है। किसानों को नई नई मशीनें और उन्नत बीज मिलने से उत्पादन बढ़ा है। अस्पतालों में नई तकनीकों से बीमारियों का इलाज आसान हुआ है और इंटरनेट और मोबाइल तकनीक ने लोगों को दुनिया से जोड़ दिया है और जानकारी प्राप्त करना सरल बना दिया है। उद्योगों में मशीनों के उपयोग से समय और मेहनत दोनों की बचत हुई है। विज्ञान और तकनीक देश की आर्थिक प्रगति तथा रोजगार बढ़ाने में भी सहायता करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधुनिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आज आधुनिक समय में कोई भी देश बिना विज्ञान तथा तकनीक के अपना सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। विज्ञान हमें नई नई जानकारियां और खोजें प्रदान करता है, क्योंकि आज हम विज्ञान के माध्यम से हम नई नई जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जैसे कि मौसम में तापमान कितना रहने वाला है, बारिश होने वाली है नहीं, या समुद्र में जो भी तूफान है या भूकंप आया तो उसको हम रिएक्टर के माध्यम से उसकी हम तीव्रता भी जान लेते हैं, या आगे मौसम कैसे होने वाला है, मौसम की जानकारी। ये सभी जो है नई नई जानकारियां, ये सब विज्ञान से ही पॉसिबल हुई है। जबकि प्रौद्योगिकी उन खोजों को उपयोग में लाकर हमारे जीवन को आसान बनाती है। आज के समय में कोई भी देश विज्ञान तकनीक के बिना प्रगति नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने आपको बताया। कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और परिवहन जैसे सभी क्षेत्रों में इनका व्यापक उपयोग होता है। इससे उत्पादन बढ़ता है, समय और श्रम की बचत होती है तथा लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। जब ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं थी तो आपको पता है कि हर कोई काम, जो भी कृषि जो होती थी, उसमें उत्पादन तीव्र गति से नहीं हो पाता था। हम वही पुराने तौर तरीकों से जो है हम अपना कृषि व्यवस्था करते थे, और आज नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से समय और श्रम की बचत भी हुई है। साथ ही नई तकनीकों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए विज्ञान प्रौद्योगिकी किसी भी देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकास में विज्ञान तथा तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, आर्थिक विकास में योगदान। जी, विकास में जो विज्ञान और तकनीकी है उसने राष्ट्र के आर्थिक विकास में अपना योगदान दिया। विज्ञान और तकनीकी उत्पादन तेज और सस्ता बनाते हैं, यानी हम नई नई विज्ञान और तकनीकी को का इस्तेमाल करने से जो उत्पादन गति है उसको हम तीव्र, और उसकी जो लागत है और उसके जो बनावट में सस्ता, मतलब उसके अंदर जो लागत है वो कम आती है। उद्योगों में जो है बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। नई नई तकनीकों के उपयोग से अधिक वस्तुएं कम समय में बनती हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो स्टूडेंट, ये जितने भी पॉइंट्स जो हेडिंग है ये बहुत ही सरल भाषा में है, इसे ध्यान से आप समझ लीजिएगा, आपके डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से आर्थिक विकास में योगदान, यानी विज्ञान और तकनीकी जो है किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत योगदान देती है। आज विज्ञान और तकनीकी वजह से बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जिससे वस्तु की कीमतें कम हुई है और वस्तु बनने में समय भी कम लगता है। इसके साथ साथ इसका लाभ देश की जनता को पहुंचता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। दूसरा है कृषि क्षेत्र में सुधार। जी, विकास में कृषि का सबसे बड़ा योगदान होता है, इसलिए कृषि के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी वजह से उन्नत बीज, उर्वरक और मशीनों के उपयोग से खेती की उपज बढ़ी है और इससे किसानों की आय भी बढ़ी है। जब यहाँ पर मशीनों का प्रयोग किया जाएगा और अच्छे उन्नत बीज और उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पर कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। कृषि उत्पादकता बढ़ेगी तो आय किसकी बढ़ेगी? किसानों की, जिससे खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है। ये दूसरी इसकी भूमिका है। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। जी, आज विज्ञान प्रौद्योगिकी की वजह से
हम स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार कर पाए। आज नई नई बीमारियां जो उत्पन्न हो रही है उसका हम आसानी से इलाज खोजकर उसका उपचार आसानी से कर पाए। विज्ञान की मदद से नई दवाइयां, टीके और आधुनिक चिकित्सा उपकरण विकसित हुए हैं, जिससे बीमारियों का इलाज आसानी और प्रभावी हो गया है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल स्वास्थ्य सेवाओं में, जैसे कि हैजा बीमारी हुआ करता था, लेकिन हैजे की हमने दवाइयां, आज उसका इलाज संभव है। और इसके अलावा पीलिया होता था, पीलियो का भी आज इलाज संभव है। इसके साथ ही साथ में देखा होगा आपने पोलियो, आज हम अपने देश से पोलियो को पूरी तरह खत्म कर सके हैं, ये सब हमारी विज्ञान की वजह से है। नई नई उपचार आए हैं विज्ञान में। इसके अलावा आज अब कोरोना जैसी बीमारी आई थी आज हाल ही में, तो इसका भी हमने इसका सामना करा। आज हमारे में टेक्नोलॉजी और विज्ञान की वजह से ही हम उसको खत्म कर पाए। फिर है शिक्षा में विकास, और शिक्षा में विकास यानी आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से एजुकेशन में भी डेवलप कर पाए, क्योंकि आज नए नए टेक्नोलॉजी की वजह से नई इंटरनेट, ऑनलाइन शिक्षा और बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐप जनरेट हुए हैं, जिससे हम घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई यानी समय बचत और फ्री में भी हम इससे पढ़ सकते हैं, जिससे शिक्षा का जो स्तर है बढ़ा है और पढ़ाई को आसान और सुलभ बनाया है। अब लोग घर बैठे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में फिफ्थ है संचार और परिवहन में प्रगति। जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने संचार और परिवहन में प्रगति को बढ़ावा दिया। जैसे मोबाइल जो है, इंटरनेट, ये टेक्नोलॉजी, जैसे रेल में नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई गया, हवाई जहाज जैसी तकनीकों ने दूरी को कम किया है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से हवाई जहाज भी बन पाए हैं, मोबाइल इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, रेल व्यवस्था है, और रेल को हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे के साथ जोड़ा है ना। तो इससे क्या हुआ है, व्यापार, संपर्क और यात्रा आसान हो गई है, जिससे हमारी देश का जो राष्ट्र का विकास तेजी से बढ़ा है। इसके बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें आने से और रोजगार स्थापित होने से उसमें रोजगार तेजी से बढ़ा है। नई तकनीकों के कारण नए नए उद्योग, नौकरियां पैदा हुई हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलना आसान हो गया है। 7 पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार। जी, विज्ञान और तकनीकी वजह से जो लोगों का जीवन स्तर है उसमें सुधार हुआ है। आज लोग अपनी हाई स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, मतलब हाई स्टैंडर्ड जो जीवन यापन से जी रहे हैं। मतलब कहने मतलब ये, आज नई नई टेक्नोलॉजी, विज्ञान, तकनीकी वजह से आज लोगों का जो जीवन स्तर है वो एकदम डेवलप हुआ है। आज लोग बहुत ही हाई क्वालिटी, हाई प्रोफाइल तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विज्ञान तकनीक के कारण लोगों का जीवन अधिक आरामदायक है, सुविधाजनक हो गया है, जैसे बिजली, मशीनें, स्मार्ट डिवाइस आदि इन चीजों का प्रयोग करके। फिर 8वां है पर्यावरण संरक्षण में मदद। जी, नई तकनीकों से प्रदूषण कम करने, नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग और संसाधनों के संरक्षण में मदद मिली है। जैसा कि पर्यावरण के संरक्षण में आप नई नई ऐसी मशीनों का भी प्रयोग किया जा रहा है जो प्रदूषण बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे और पर्यावरण को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इसके साथ साथ आज जो पेट्रोल डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं रोडों पे, आज हम सीएनजी का प्रयोग करके अपनी सुविधाओं को बढ़ाया है, जिससे यहां पर विकास तीव्र गति से हुआ है। तो इस तरह से हमने बात करी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो भी है लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।